बरसाना में गोविंददास नाम का एक भक्त रहता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था मुनिया। गोविंददास के परिवार में मुनिया के अलावा कोई नहीं था। गोविंददास सारा दिन अपना काम करते और शाम को श्रीजी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत मंदिर में रुके हुए होते उनकी सेवा करते और उनके साथ सत्संग करते। यही उनका रोज का नियम था। एक बार एक संत ने गोविंददास से कहा, भैया हमें नंदगांव जाना है। हमारे पास सामान ज्यादा है और हमें रास्ता भी नहीं मालूम, तो तुम हमें नंदगांव पहुंचा सकते हो क्या? गोविंददास बोले, महाराज ये तो मेरा सौभाग्य है। गोविंददास ने हाँ भर ली। शाम को गोविंददास अपनी बेटी से बोला, मुझे एक संत को नंदगांव छोड़ने जाना है। दिन चढ़ने तक आ जाऊंगा, प्रतीक्षा मत करना। अगले दिन गोविंददास सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत के पास पहुंच गए और संत के सामान और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन उठाकर बोले, चलो महाराज, और आगे आगे चलने लगे। एक तो संत जी की उम्र हो चली थी, ऊपर से उन्हें श्वास रोग भी था, इसलिए वे कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस तरह रुक रुक पर चलने में नंदगांव पहुंचने में ही देरी हो गई। मंदिर पहुंचकर गोविंददास ने सामान रखा और बोले, महाराज अब चलते हैं। संत जी बोले, भाई तुम इतनी दूर से मेरे साथ आए हो, तनिक विश्राम कर लो, कुछ जलपान कर लो, फिर चले जाना। तो गोविंददास ने कहा, ये क्या कह रहे हो महाराज, बरसाने की वृषभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई है, अतः मैं यहाँ जल नहीं पी सकता, ये तो घोर पाप हो जाएगा। संत की आंखों से अश्रुपात होने लगे। संत बोले, ये तो कितने वर्ष पुरानी बात है गोविंददास, तुम गरीब भले ही हो पर तुम्हारा दिल बहुत नेक है। गोविंददास संत जी को प्रणाम कर राधे राधे करते रवाना हो लिए। सूरज सिर पर चढ़ाया था, ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती रेत। भगवान को दया आ गई, वे भक्त गोविंद के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में गोविंददास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने के प्रयास किए पर मूर्छा दूर नहीं हुई। भगवान ने विचार किया कि भक्त के प्राण संकट में है, कोई उपाय नहीं लग रहा है। गोविंददास राधा रानी का भक्त है, वे ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, इसलिए उनको ही बुलाया जाए। इतना सोचते ही भगवान राधा रानी के महल की तरफ दौड़ पड़े। राधा रानी ने कन्हैया को इस हालत में देखा और इस गर्मी में आने का कारण पूछा। भगवान भी पूरे मस्खरे हैं। उन्होंने सोचा राधिका को थोड़ा छेड़ा जाए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, तुम चलकर संभालो। राधा जी चौंकी और बोली, कौन पिताजी? भगवान ने सोचा विलंब करना ठीक नहीं है, भक्त के प्राण संकट में है, इसलिए राधा को सारी बात समझाई और चलने को कहा। ये भी कहा कि तुमको गोविंददास की बेटी के रूप में भोजन जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंची। अगर आपको कथा संग्रह की पोस्ट पसंद आती है तो आज ही सब्सक्राइब करें कथा संग्रह। पिताजी पिताजी आवाज लगाई और जल पिलाया। गोविंददास जागे और बेटी से बोले, तू यहाँ कैसे? राधा जी बोली, घर पर हरिया काका आए हैं आपसे मिलने को, तो आपको बुलाने आ गई। आते आते भोजन भी ले आई हूँ, आप भोजन कर लीजिए। गोविंददास ने भोजन लेने लगे तो राधा जी ने कहा, मैं घर पर मेहमानों को संभालती हूँ, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गईं। गोविंददास ने ऐसा भोजन कभी नहीं पाया। शाम को घर आकर गोविंददास बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेटी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? गोविंददास ने कहा, आज तुमने भोजन जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए, नहीं तो आज मेरे प्राण ही निकल गए होते। बेटी ने कहा, मैं तो कहीं गई ही नहीं पिताजी। गोविंददास ने कहा, अच्छा बता हरिया कहाँ है? बेटी ने कहा, हरिया काका तो नहीं आए हैं, लेकिन आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? अब गोविंददास के समझ में सारी बात आई। उसने मुनिया से कहा कि आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी आई थी मुझे भोजन और जल देने। भाव विभोर हो गए गोविंददास। मेरी किशोरी को मेरे कारण इतनी प्रचंड गर्मी में कष्ट उठाना पड़ा और मैं उन्हें पहचान भी न सका। अब तो मेरे जीवन की बस एक ही आस है कि मुझे कब फिर से श्री राधा रानी के दर्शन मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी नई नई कहानी वे कथाएं सुनने के लिए और रोज़ाना श्री सालासर बालाजी के दर्शन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नई नई वीडियो को आपको अपडेट मिलती रहे। जय श्री राधे राधे। जय जय सिया राम।